15 लाख के इनामी बुद्धेश्वर के मारे जाने के बाद झारखंड का सबसे बड़ा नक्सली संगठन भाकपा माओवादी अपनी सुरक्षा को लेकर जंगली ठिकानों की घेराबंदी में लग चुका है। लो प्रेशर आईडी जिस पर पैर रखते ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है, से पूरे जंगली इलाकों की घेराबंदी की जा रही है। इससे पहले तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इसी तकनीक की मदद से नक्सलियों ने अपना सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है। माओवादी दस्ते की मूवमेंट के साथ साथ उस इलाके की घेराबंदी भी लो प्रेशर आईईडी बम से की जा रही है, ताकि पुलिस के पहुंचने पर बचाव किया जा सके और पुलिस की राह में अवरोध पैदा की जा सके। लो प्रेशर आईडी पर पैर पड़ने पर ही धमाका हो जाता है। हाल के दिनों में नक्सलियों के लिए ये सबसे खास आईडी बम है, जिसका वे लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये जो झारखंड के खासकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और उनमें से भी कुछ विशेष चिन्हित क्षेत्र हैं जहाँ पे काफ़ी मात्रा में लैंडमाइंस, प्रेशर आईडीज़ वगैरह का इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा किया जाता रहा है और किया भी जा रहा है। और एक बड़ी ये चुनौती है पुलिस के लिए, और जो भी सारे हमारे संयुक्त बल वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो अभियान चला रहे हैं। साल 2021 में भाकपा माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी से जहां सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 5 ग्रामीणों को भी आईईडी की चपेट में आने से अपनी जान गंवानी पड़ी है। झारखंड पुलिस हाल के दिनों में भाकपा माओवादियों के द्वारा उनके प्रभाव क्षेत्र में लगाए गए आईईडी को नष्ट करने के लिए अभियान चला रही है। पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए भाकपा माओवादियों ने चाईबासा, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सरायकेला, गढ़वा समेत कई जिलों में सुरक्षा बलों की मूवमेंट पर नजर रखकर उनके संभावित रास्तों में आईडी प्लांट किए हैं। हालांकि पुलिस लगातार इन पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इससे यह साफ पता चलता है कि नक्सलियों को ग्रामीणों की जरा भी चिंता नहीं है। क्षेत्र है जिसमें बृहत्तम पैमाने पर नक्सलियों के द्वारा इस तरीके के लैंडमाइंस लगाए गए हैं, और जिसमें विगत कुछ सालों में और पिछले कुछ दिनों में भी कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें कि ग्रामीण इसके शिकार हुए हैं, उनके मवेशी इसके शिकार हुए हैं, और जो नक्सली ग्रामीणों के हितैषी होने का दावा करते हैं, उनका ये दावा यहाँ पूरी तरह से उनकी पोल खुल जाती है। अपने आप को पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए, अपने आप को कानून की कार्रवाई से बचाने के लिए वो निहत्थे ग्रामीणों को टारगेट करवा रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि झारखंड में फिलहाल नक्सल प्रभावित इलाकों में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो गलत नहीं होगा। झारखंड पुलिस के जवान हर कीमत पर नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईईडी बमों को निष्क्रिय कर उनके ठिकानों तक पहुंचने की जुगत में है। यही वजह है कि 2 बड़े नक्सली 2 दिनों में मारे गए। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि जहां कहीं भी आईईडी बम लगाए गए हैं उसे निष्क्रिय कर सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित किया जाए, ताकि नक्सलियों पर आगे की कार्रवाई की जा सके। राज्य पुलिस के प्रवक्ता आईजी अभियान होमकर के अनुसार लगातार सुरक्षा बल आईईडी बमों को नष्ट कर रहे हैं, जो आगे चलकर उनकी राह को आसान करेगी। पुलिस एक क्षेत्र में लगातार अपना अभियान चला रही है। पुलिस का मकसद यही है कि इन क्षेत्रों को नक्सल प्रभाव से हम लोग मुक्त कराएं। उन जंगलों को, उन पहाड़ों को, उन नक्सलियों के द्वारा लगाए गए ये सारे आईडीज़ है या प्रेशर बम है, इनसे हम लोग मुक्त कराएं, ताकि ग्रामीण अपनी दिनचर्या, अपना जीवन बिना भय के जी सके, उन क्षेत्रों में विचरण कर सके, अपने दैनंदिन कार्यों को करा सके, अपने मवेशियों को चरा सके। 10 और 15 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराने के बाद फिलहाल झारखंड पुलिस का मनोबल काफी ऊंचा है। यही वजह है कि एक बार फिर से इनामी नक्सलियों को टारगेट कर पूरे झारखंड में अभियान चलाया जा रहा है, ताकि नक्सलियों को बैकफुट पर लाकर या तो उनका आत्मसमर्पण करवाया जा सके या फिर उन्हें इनकाउंटर में मार गिराया जाए। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।